हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर हम ये जो चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। आपका जो जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, पैथोजन के बारे में हम बात करेंगे जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है डियर। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जिनका भी एग्जाम और सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए आप लोग को परेशान नहीं होना, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है। शॉर्ट वीडियो को देखें, आप कितने दिन में रिलीज होगा, क्या होगा, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा यदि आप नहीं देखें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सम ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। ओके, वायरस के कारण कौन कौन सी डिजीजेस और पैथोजन उसकी क्या है, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट रहता है डियर, ठीक है। सबसे फर्स्ट में कॉमन कोल्ड की हम बात करेंगे, जिसको आपका रिएनो वायरस आता है। क्या आता है? रिएनो वायरस आता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कुछ भी वैसा नहीं होता है। इसकी जो सिम्टम्स होती है, नेजल कंजेशन होता है, सोर थ्रोट होता है, कफ होता है, हेडेक होती है और आपका टायर्डनेस भी होगा। ये पेप्टोफिलैक्सिस में डियर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अवॉइड करना होता है कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड आर्टिकल्स एंड पेशेंट के साथ में, ताकि आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसने से होगा, छिकने से होगा, हंसने से होगा, है ना। नेक्स्ट आपका देखिएगा चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं वेरेसीला चिकन पॉक्स। हर्विस हर्पिस जोस्टर वायरस होता है, इसकी कॉन्टाजियस होगा, इसकी एपिडेमियोलॉजी, और इसका 12 से 20 दिन का आपका इंक्यूबेशन पीरियड होती है। हाई फीवर होगा विथ डार्क रेड कलर रैसेस, और इसमें पॉक्स चेंजिंग इनटू वेसिकल्स, क्रस्ट एंड फॉलिंग आपका रहेगा। बिल्कुल इसमें फीवर ज्यादा रहेंगे डियर। स्पॉट्स भी आपका रहेगा, स्पॉट छोटे छोटे रैसेस रहेंगे, जिसमें आपका वेसिकल्स, क्रस्ट एंड फॉलिंग होगा। ये आपके क्या होंगे? जब बहुत ड्राई होने लगता है डियर, तो इसका बाहर भी का एयर में मिलने लगता है, जिसकी वजह से दूसरों को भी फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया है कि अवॉइड कांटेक्ट विद पेशेंट, के साथ में आपको कांटेक्ट नहीं करना है। जेड इसमें थेरेपी दिया जाएगा, जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन वैरिसिला वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स, सुने होंगे आप लोग, जो कि वेरियोला वायरस होता है, इसका पैथोजन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और इसमें कॉन्टाजियंस एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसकी 12 दिन की इसकी सिम्टम ये होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अपीयरेंस होगा, इसमें भी रेस होगा, रैसेस डियर, फिर आपका पुस्टलेस होगा, स्कैफ होगा, फॉलिंग होगा, पोक मार्क्स और लेफ्ट होगा। देन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिया जाएगा। इसमें नो केस रिपोर्टेड आफ्टर 1978, 1978 के बाद कोई वैसा केस नहीं आया। नेक्स्ट बात करेंगे डियर पोलियोमाइलाइटिस का। ये पोलियोमाइलाइटिस का पोलियो वायरस होगा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें पैकोरना वायरस, ठीक है ना, पैकोरना वायरस, जिसमें डायरेक्टेड एंड ओरल के द्वारा इसका जो फैलेगा डियर, वो ओरोफिको रूट से फैलता है, डायरेक्ट भी फैलता है, और 7 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होती है। डैमेज करता है मोटर न्यूरॉन को, आपका कॉजिंग स्टिफनेस ऑफ नेक हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है लेग में। देन सॉफ्ट वैक्सीन रहेगा ओरल, जिसको हम लोग कहते हैं सैबिन वैक्सीन, उसका नाम भी होता है सैबिन वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, ओपीवी, और ये फिजियोथेरेपी से क्या होगा, थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। मेजल्स एंड रुबेला डिजीज की बात करेंगे, एमआर जिसको कहते हैं डियर, रुबेला वायरस होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉन्टाजियस एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से डियर, ये भी 10 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। रुबेला जो होता है स्किन इरप्शंस करता है, काफिंग, स्नीजिंग, एटीसी, ये सब होगा। इसमें एंडो देखिएगा, मोनस्ट्रोन बी वैक्सीन एंड आइसोलेशन, देन एंटीबायोटिक दिया जाएगा, इसमें सल्फर ड्रग मिलेगा। नेक्स्ट हम मम्स की बात करेंगे डियर, मम्स वायरस होता है, इसमें भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, 12 से 26 दिन होता है। पेनफुल होगा बहुत ज्यादा, इनलार्जमेंट ऑफ द आपका पैराट्रॉइड एंड सैलिवरी ग्लैंड्स के पास बहुत ज्यादा दर्द होगा। मम्स वैक्सीन दिया जाएगा, इसको आइसोलेट करना होगा पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स देनी होगी। रैबिज के अंदर बात करेंगे, हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं, जो पानी से बिल्कुल डरता है डियर। यदि कुत्ते काट लिए हैं तो कुत्ता का ऑब्जर्वेशन 10 डेज होता है डियर। जो कुत्ता आपके अगल बगल में काटा है, डॉग बाइट किया है, और आपके बगल में डॉग रहता है, तो उसको आप 10 दिन तक कम से कम ऑब्जर्व करें कि कुत्ता मरा या कुत्ता कहाँ जा रहा है। तो इससे पता चलता है डियर, आधा टेंशन खत्म हो जाती है उसी से। यदि ठीक ठाक रहता है वो, तो रैबिज नहीं होगा। रैबिज के तो वैक्सीन भी दिया जाता है डियर। तो रैबिज जिसका हो जाता है, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा।
लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। रैबिज वायरस होता है इनडायरेक्ट एंड इनोकुलेटिव होगा ये। वैक्टर्स आर रैबिज एनिमल से होगा डियर, जिसको रैबिड है ऑलरेडी, स्पेशली डॉग से होगा। 10 दिन तक यानी 1 से 3 मंथ तक भी इसका हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड। स्पाजम ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट मसल्स हो सकता है, इसमें पेन फियर हो सकता है, फ्रॉम वाटर से डर लगेगा। पैरालिसिस हो सकता है, डेथ भी हो सकता है पेशेंट को। इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड आपका पास्टर ट्रीटमेंट दिया जाएगा इसमें। कोरोना वायरस जो आपका SARS CoV-2 कोविड 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये याद रखिएगा डियर। SARS का फुल फॉर्म पर्सन टू पर्सन हो रहा था डियर, कांटेक्ट थ्रू एयर ड्रॉपलेट से हो रहा था, ये भी फैल रहा था। 14 से 28 दिन तक इसको रखा जा रहा था, 14 दिन तक आइसोलेट किया जा रहा था कोविड के टाइम पे। हाई फीवर हो रही थी, ड्राई कफ हो रहा था, स्नीज हो रहा था, फिर आपका टायर्डनेस हो रही थी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा था, चेस्ट पेन, ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा था। अवॉइड करना था कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, दूर रहना था, क्राउडेड एरिया में नहीं जाना था। वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सॉप एंड सैनिटाइजर के साथ। वियर हाई क्वालिटी ऑफ मास्क लेनी थी। तो ये आपका कोरोना में, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरिया वाला, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में सबसे फर्स्ट में हम डिजीज, पैथोजन, एपिडेमियोलॉजी, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, प्रोफिलैक्सिस डोज क्या दीजिएगा और थेरेपी इसकी क्या हो सकती है। तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे डियर, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसका एयरबोर्न होता है एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो टीबी फैलती है एयरबोर्न या फिर आपका, चार ऑप्शन दे देगा, तो राइट आंसर एयरबोर्न या फिर आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को करना होगा, जो भी रहेगा ऑप्शन में। दो से कहीं कहीं आप लोग 3 to 6 वीक्स भी पढ़े होंगे डियर, यहाँ पे 2 से 10 वीक्स लिखा है। कफिंग होगा, चेस्ट पेन होगा एंड ब्लडी स्पुटम विथ ट्यूबरक्लोनिन। बीसीजी वैक्सीन दिया जाएगा इसमें। स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जा सकता है, पैरामिनो से आपका सैलिसैलिक एसिड, रिफाम्पिसिन, ये सब इसके ड्रग है डियर। देन डिप्थेरिया की बात करेंगे डियर, जिसमें होता है कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसकी एयरबोर्न भी, ये भी एयर ड्रॉपलेट है। 2 से 6 दिन तक इसका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस ऑफ नेजल चैम्बर, थ्रोट ETC, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाता है। डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डीपीटी को डिप्थेरिया पर्टुसी टेटनस। ये डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन दिया जाएगा, पेनिसिलिन और आपका एरिथ्रोमाइसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर आपका क्या है, कॉलेरा, ठीक है ना। कॉलेरा में आपका क्या है डियर, देखिएगा। कॉलेरा में आपका विब्रियो कॉलेरा होगा, इसका डायरेक्ट एंड ओरल होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलने वाली ये बीमारी है। 6 से आपका आवर से लेकर 2 से 3 दिन तक जा सकता है इसका। एक्यूट डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट को। सैनिटेशन, इसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कॉलेरा वैक्सीन, जो कि पहला आपका ये प्रोफिलैक्सिस डोज है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन इसमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेप्रोसी की बात करेंगे, ये लेप्रोसी में आपका क्या है। लेप्रोसी में, तो लेप्रोसी में आपका माइकोबैक्टीरियम लैप्री होगा। टीबी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसमें माइकोबैक्टीरियम लैप्री। इसमें स्लोवेस्ट आपका इन्फेक्टिएशन एंड कॉन्टाजियस इन्फेक्शन, स्लो होगा डियर, क्या होगा, स्लोवेस्ट। और इसमें इन्फेक्शन होगा। 2 से 5 साल के लिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। स्किन में हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है, नोड्यूल्स स्किन हो सकता है, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा। या फिर जिस जगह में आप पेन और पेंसिल से टच करेंगे डियर, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, सेंसेशन रहेगा। डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स एंड टॉयज में रहेगा डियर। और आपका लैप्रोमेनियन स्किन टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें आइसोलेशन में पेशेंट को रखना होता है। डैप्सोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, यदि लेप्रोसी के लिए पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सा, तो डैप्सोन होता है। रिफाम्पिसिन होती है, फिर आपका क्लोफाजीमाइन होता है। पर्टुसिस की बात करेंगे, बॉर्डेटला पर्टुसिस होता है। क्वांटाजियस एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, 7 से 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड। ओपिंग होता है इसमें, उप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। डीपीटी वैक्सीन दिया जाएगा। अरिथ्रोमाइसिन इसमें आप दे सकते हैं। अजिथ्रो नहीं याद रखना, अरिथ्रो। टेटनस, जिसमें हमारा लॉक्स जो हो जाता है डियर, टेटनस यदि बच्चों को होता है डियर, बच्चे में जन्म के बाद तुरंत 3 3 दिन के अंदर अंदर अपीयर होता है, बर्थ के तीसरे दिन के अंदर। तो इसमें लॉक जो यानी कि गर्दन के पास डियर लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आने लगती है, जैसे बच्चा फीड करेगा नहीं पी पाएगा, घूट नहीं पाएगा अंदर। तो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। थ्रोट इंजुरी होने लगती है। और 3 से 21 दिन तक कम से कम इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और डीजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, रिजिड जो हो जाता है, मसल्स स्पाजम होने लगता है, पैरालिसिस हो जाता है। उसका हाथ पैर बिल्कुल एटम की तरह डियर एक पास जमा होने लगेगा। ATS रहेगा, डीबीटी वैक्सीन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेटनस, इसमें टेटनस एंटीटॉक्सिन इसमें दिया जाएगा थेरेपी में।
टाइफॉइड में डियर साल्मोनेला टाइफी होगा। डायरेक्ट एंड ओरल है ये, 1 से 3 वीक्स तक हो सकता है। क्लासिकल टाइफाइड फीवर होगा एंड विडाल टेस्ट किया जाएगा। टीएबी वैक्सीन इसमें दिया जाएगा एंड स्क्रीनिंग किया जाएगा ऑफ फूड एंड वाटर का। और इसमें क्या दिया जाएगा डियर? क्लोराफेनिकोल मेडिसिन। प्लेग में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिएगा डियर, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पास्टेयूरेला पेस्टिस इनडायरेक्ट होता है इसका। इंकुलेटिव वेक्टर इज रेड फ्लीयस होता है और 2 से 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड। देखिएगा इसमें बुब्रेन प्लेग इफेक्ट होता है लिम्फ नोड्स में, निमोनिक प्लेग हो सकता है, अफेक्ट लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, सेप्टिसेमिया प्लेग रहेगा, कॉजेज एनीमिया भी हो सकता है, एनीमिया का कारण भी हो सकता है। किलिंग ऑफ रैट्स एंड रेड फ्लीज प्लेग वैक्सीन, टेट्रासाइक्लिन इसमें दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं और आपका क्लोरोमाइसिन माइटिन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका गोनोरिया की बात करेंगे, जिसका निजोरिया गोनोरिया होता है डियर, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से 2 से 10 दिन तक होगा। इन्फ्लामेशन जो होगा यूरिनरी आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, अवॉइड करना होगा मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को। पेनिसिलिन इसमें दे सकते हैं, एम्पिसिलिन। सिफिलिस की बात करेंगे, ट्रेपोनिमा पैलिडम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होगा, 3 वीक्स के लिए होगा। पेनलेस होगा डियर, कहाँ पे? ओरिनोजेनिटल वाटरी ग्रोथ होगा, ठीक है, वहां पे। और अवॉइड करना होगा मल्टीपल सेक्स पार्टनर, टेट्रासाइक्लिन पेनिसिलिन देना होगा। ये दोनों एंटीबायोटिक हायर हायर एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया का, जिसमें हमारा डिप्लोकोकस निमोनिया होता है, एयरबोर्न होती है ये, 1 से 3 दिन तक होगा। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एफिशिएंसी, ठीक है ना। और इसमें पेनिसिलिन और आपका फ्लूक्सासिलिन दे सकते हैं। साल डायरेक्ट एंड ओरल हो सकता है, 48 घंटे तक डायरिया होगा, आइसोलेशन होगा इसमें। और इसमें ओरल डिहाइड्रेशन दे सकते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी एंड टेट्रासाइक्लिन आप दे सकते हैं। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट आपका पैथोजन आपका बच गया। पैथोजन में देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। पैथोजन में देखेंगे डियर, इसमें सम डिजीज कॉज्ड बाय अदर पैथोजन, जिसके अंदर में डिजीज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड साइन और डायग्नोस्टिक। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपका जो दिया है, पहला में प्रोटोजोवा डिजीज के अंदर में एम्बाइक डिसेंट्री, जिसका होता है एंटामेबिया हिस्टोलाइटिका होता है डियर, बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलने वाली बीमारी है। इसमें जो होगा इंटेस्टाइन कॉजिंग डिजीज हो सकता है, पासिंग ऑफ ब्लड अलोंग विद द फीसेस एंड पेन इन एब्डोमेन से हो सकता है, ठीक है। और स्टूल टेस्ट होगा, फॉर डायग्नोसिस ड्रग मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है। मलेरिया फीवर में क्या है दिया कि प्लास्मोडियम वाइबक्स होगा। मलेरिया फीवर जब हम मलेरिया किट से जांच करते हैं तो प्लास्मोडियम वाइबक्स और प्लास्मोडियम फैल्सीफेरम दो होता है। और इसमें प्लास्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, प्लास्मोडियम मैलेरी जो होता है डियर आपका क्वारंटाइन मलेरिया होता है। एक में आपका टर्सरी मलेरिया बताया, बिनाइन टर्सरी मलेरिया। एक में बताया मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि आपका सबसे डेंजर मलेरिया फैल्सीफेरम जो ब्रेन मलेरिया होता है डियर। ये एनाफिलस मॉस्किटो को काटने से होता है। और आरबीसी एंड लीवर ऑफ द होस्ट आर ऑन द टारगेट कर देता है, लीवर को ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचाता है। फीवर एट इंटरवल्स होगा, रेस्टलेसनेस लगेगा, लेस एपेटाइट होगा, स्लेट स्लीपनेस होगा, मस्कुलर पेन होगी, हेडेक होगी, फीलिंग ऑफ चिलनेस होगा। ब्लड टेस्ट कराना होगा, ड्रग क्यूनिन दे सकते हैं और आपका पेलियोड्रिनिन दे सकते हैं, प्राइमा क्यूनिन दे सकते हैं, ये सब इसका ड्रग है डियर मलेरिया का। फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा, ट्राइपोजेनिमा ब्रेकी, ट्राइपेनोजोमा ब्रेसी, जो कि बाइट द बाइट ऑफ द टेस्टिस फ्लाई को काटने से होता है डियर। ग्लोसिनिया आपका पेलपेलिस। स्वेलिंग हो सकता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में डियर, फीवर आ सकता है, वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, इंक्रीजेज इन पल्स रेट हो सकता है। इसमें ब्लड टेस्ट कराना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर आपका, क्या है आपका काला अजार। काला अजार का भी डमडम फीवर कहते हैं। काला अजार का दूसरा नाम क्या है, डमडम फीवर नाम है। और लिस्मेनिया डोनोवानी बाय बाइट ऑफ सैंड फ्लाई के काटने से। प्रोटोजोवा इन्फेक्शन लीवर, देखिएगा इसमें डियर लीवर इसमें दिया गया है, लिम्फ ग्लैंड्स और एंड डब्ल्यूबीसी ऑफ मैन, डॉग एंड कैट। देन स्वेलिंग हो सकता है, इसमें हाई फीवर हो सकती है, इलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर होगा, वीकनेस एंड एनीमिया होगा। ये सब डियर देखिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं आप लोग को इसलिए दे दी कि आप लोग थोड़ा एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें ब्लड टेस्ट करवाना होगा। अब नेक्स्ट हमारा हेलमेंथिक डिजीज की बात करेंगे, जिसमें कॉज बाय हेलमेंथस, ठीक है। सबसे फर्स्ट में फाइलेरिया, जो कि आपका फाइलेरेसिस, जो कि मोटा हाथी पांव कहते हैं डियर, जो फाइलेरिया जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें आपका है एलिफेंटाइटिस, जिसको मोटा हाथी पांव कहते हैं।
तो सबसे फर्स्ट यूजेरिया ब्रॉन्कोस्टाइलिस का पॉजिटिव अगर जब हमने पूछा यूजेरिया ब्रॉन्कोस्टाइलिस यूजेरिया मलाई होता है डियर। तीन इसमें नेमाटोड होता है, तिमोरी होता है, ब्रोंकोफ्टाई होता है, मलाई होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रोंकोफ्टाई जो मेन इंपॉर्टेंट मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका बाय बैट्स ऑफ कुलेक्स मॉस्किटो, किसके काटने से डियर? कुलेक्स। आज यदि कुलेक्स मॉस्किटो बाइट करता है डियर, तो 10 साल के बाद आपको पता चलेगा, 8 से 10 साल के बाद कि उस पेशेंट को फाइलेरिया हुआ है। इसलिए फाइलेरिया का ड्रग जो एमडीए ड्रग चलाया जाता है डियर, एवरी ईयर्स दिया जाता है ड्रग, जो खाने के लिए गांव में आशा दीदी के जरिए आप लोग को भी पता होगा, गांव गांव में मिलता होगा आप लोग को, आप लोग नहीं भी खाते होंगे, खाते भी होंगे। तो ये आपकी फाइलेरिया के लिए दिया जाता है। स्वेलिंग ऑफ द लेग एंड स्क्रोटम में भी प्रॉब्लम आ सकती है डियर। लिम्फेटिक टिश्यू आर टारगेटेड किया जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। ब्लड टेस्ट होता है, ड्रग्स अल्बेंडाजोल दिया जाता है इसमें। और डाई देखिएगा इसमें डाइइथाइल कार्बामाजिन दिया जाता है, डीईसी टैबलेट, जिसको कहते हैं डीईसी टैबलेट कहते हैं, डाइइथाइल कार्बामाजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा नेक्स्ट में आपका एस्केरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एस्केरेसिस, जिसमें देखिएगा आपका लम्बिडियोफाइडस बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलने वाली प्रॉब्लम है डियर। और ये इसमें एंटर्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग आपका क्रोनिक पेन, इंडिगेशंस, डायरिया एंड वोमिटिंग। देन स्टूल टेस्ट होगा इसमें डियर। ड्रग इसमें देखिएगा इसमें कौन कौन सा होगा, तो आपका केनोपोडियम, अल्कोपार, बैंडेक्स, मेबेंडाजोल, एटीसी दे सकते हैं। फिर आपका डियर एंड साइलोस्टोमियासिस, हुक वर्म जिसको कहते हैं, इसमें देखिएगा एनसाइलोस्टोमा आपका ड्यूडेनम बाय बोरिंग थ्रू द स्किन एंड फ्लूइड से फैल सकता है, पैरों से भी या नीचे से भी या स्किनों से भी जा सकता है, जहाँ पे हमारा हॉल होता है वहां अंदर जाके इंसर्ट कर जाता है, छोटी छोटी बाल जब हमारा एक बाल निकल गया या फिर कहीं पे हॉल हुआ या जख्म वगैरह ऊन वगैरह होने के चलते, तो वहां से भी अंदर जा सकता है ये वाला जो आपका हुक वर्म है। और ये वर्म इन्फेस्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कॉजिंग ब्लड डिसेंट्री कर सकता है, लॉस ऑफ वेट कर सकता है, एनीमिया कर सकता है। और स्टूल टेस्ट इसमें करवाया जाता है। फंगल डिजीज में कॉज बाय फंगाई से डियर रिंग वर्म जो आपका है, रिंग वर्म में देखेंगे तो जिसको टीनिया पेडिस कहते हैं, ट्राइकोपेडेटोन या फिर एपिडर्माइमोफाइटोन एंड आपका माइक्रोस्पोरम, जो एक्वायर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बाय यूजिंग दिस टॉवल्स एंड क्लोथ से फैलता है डियर ये बीमारी। ड्राई स्केली लेसन ऑन स्किन, इसमें नेल से और स्कैल्प से होगा। साइन एंड सिम्टम हेल्प इन डायग्नोसिस। उसके बाद डैंड्रफ वाला डियर देखिएगा इसमें क्या है, तो मैलेसेजिया ग्लोबोका है, बाय यूजिंग ऑफ कंटामिनेटेड क्लोथ्स एंड कोम्ब से होगा डियर। ड्राई स्किन, फ्लैक्स ऑफ स्किन दैट रेंजेस फ्रॉम अ स्मॉल एंड वाइट टू लार्ज। फिर आपका ग्रेज एंड येलोज, easy flaking that appears on their scalp, on eyebrow and around the hairline, ears and nose. साइन एंड सिम्टम हेल्प इन डायग्नोसिस इसमें होगा डियर। तो ये थी क्लासेस डियर आप लोग की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो डियर, तो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दे, ताकि उन लोग भी एक बार सुन ले डियर कम से कम। तो इसमें आपकी जो बैक्टीरिया थी डियर वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वाला पैथोजन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी डियर। तो ये बैक्टीरिया को आपको एक बार जरूर देख लेना है और याद कर लेना है। और इंक्यूबेशन पीरियड डियर सभी का। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम 6 बजे लाइव मिलते हैं डियर, 6 PM में बायोलॉजी की क्लासेस के साथ हम आएंगे। ये भी आपका बायोलॉजी था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर। थैंक यू।